गुड इवनिंग। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार फिर टीटी ब्लॉग में आपका स्वागत है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत है वो इवनिंग में हो रही है और उसका रीज़न है कि आज एक स्पेशल डे है हमारा और उस पे जो है रिद्धिमा तिवारी को काम सौंपा गया है। रिद्धिमा तिवारी कुछ स्पेशल बर्गर हमारे लिए तैयार कर रही है, तो देखते हैं उसके बर्गर की प्रिपरेशन और उससे पूछते हैं कि वो क्या उसमें अपना ऐसा मैजिक डालती है कि वो खाने में इतने सुंदर हो जाते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं। और आज क्या स्पेशल है वो अभी ब्लॉग के थोड़ी देर में बताते हैं। खाना थोड़ा सा बर्गर का स्वाद लेने के बाद आपको बताएंगे। तो पहले देखते हैं जी रिद्धिमा तिवारी जो है वो क्या कर रही है। और ये भैया रिद्धिमा तिवारी की जो है बर्गर की प्रिपरेशन चालू है जी, ये देखें आप। और ये बर्गर एकदम सेके जा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे। और ये कौन से बर्गर हैं तपी? वीगन है और प्लांट बेस्ड बर्गर है और ये बनते हैं सोया से, है ना? यस। और ये सारी यहाँ पर सॉस रखी गई हैं भाई, ये देखें आप। और ये बढ़िया एकदम टमाटर काट दिए गए हैं। और ये हमारा जो है संतरा का जूस, ऑरेंज जूस है। और ये इस तरफ है जी इसका क्या बोलते हैं इसको, सैलड नहीं, वो सैलड लीव्स और ये सैलड बर्गर के लीव्स बन। और ये बर्गर के बन ये हैं है चीज। और ये चीज़ है भैया। और ये देखो रिद्धिमा तिवारी एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे टिक्कियों को सेक रही है, देखें आप। ओम, यस। ओए उस पे नहीं, कीबोर्ड पे ऐसे मत बैठ यार। यस, टेल मी, या say something. You know what is the occasion of today? Today was the same day my dad was married, so What it called? happy anniversary. Happy anniversary. So today is the anniversary. No. Okay? आपने अपनी मम्मी को बोला एनिवर्सरी का विश दिया? नहीं। चलिए जाके दीजिए। तो ये भैया ओम तिवारी जा रहा है, हैप्पी एनिवर्सरी बोलेगा अपनी मम्मी को। हैप्पी एनिवर्सरी। गाना गा पहले। ये देखो क्या? ऐसे बोल, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, ऐसे बोल, गाना गा। और किस भी देना है, ऐसे नहीं चल रहा है काम। बोल। हैप्पी एनिवर्सरी। हंसना नहीं, बिना हंसे। हैप्पी बर्थडे नहीं, बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू यू एंड पापा। अब पूछ हमसे कि कितने साल हो गए आपकी शादी को, पूछ। पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। How many years? So you were married. I think you were married when you were 20. Yes, so मुझे क्या होता? नहीं पूछना मेरे से, मैं बताऊंगी। हाँ, कब में कितने साल हो गए जवाब में? ऐसे से मत कर पहले। हाँ, कितने साल बोलो? 18 years। 18 years. Wow. So उसको ऊपर हाँ, 40 plus 18. So you were married when you were 22. 23। हाँ, 23. Okay. और क्या क्या क्यूरियोसिटी है, क्या पूछना चाहते हो और आप? कुछ नहीं। अरे यार ऐसे थोड़ी होगा कोई, कुछ तो पूछ। ना, कुछ नहीं। पूछ यार। ना। आपके कितने बच्चे हैं, पूछ। आपके कितने बच्चे हैं? 2, मुझे पता है। 2 बच्चे हैं। ऊपर उठा। 2 बच्चे हैं, हो गया। आपके बड़ी बेटी का नाम क्या है, ऐसे पूछना। रिद्धिमा तिवारी। अब आपको पूछना है, बताना नहीं है। मुझे पता है। आपका एक क्यूट सा बच्चा है, बेटा है, उसका नाम क्या है? ये भैया अभी ये इसके लिए बर्गर तैयार हो रहा है। और शोभा जी क्या कहना चाहेंगी आप? 18 साल की शादी में आपका क्या है एक्सपीरियंस? हम भूल गए थे। हाँ तो बताइए ना व्यूअर्स को। हम भूल गए थे कि हमारी शादी की सालगिरह है, हमेशा की तरह। ये कोई नई बात नहीं है। और फिर याद आ गया है, तो अब हमारी बेटी बर्गर बना रही है। बेटी बर्गर तैयार है।
और फिर हम इंजॉय करते हैं बर्गर को। बर्गर को एंजॉय करोगे? हम्म, खाओगे या एंजॉय करोगे बर्गर? खा के इंजॉय करेंगे। हाँ, तो ऐसे बोलना चाहिए ना, खा के एंजॉय करेंगे। कौन इतने सारे वर्ड यूज करे नहीं डाल मुझे। तो भैया पहले कैमरा घुमाता हूँ मैं अपनी तरफ। तो बात यह है कि हम हर साल अपनी एनिवर्सरी को भूल जाते हैं, ये फैक्ट है हमारे साथ ये। हाँ, अब ये जो है हमारी ये 18th मैरिज एनिवर्सरी है। वैसे 18 साल शादी को हो गए हैं, और 18 साल में 2006 में हमारी शादी हुई थी, करेक्ट। 2006 में शादी हुई थी हमारी, और 18 साल निकाल लिए हमने। और आगे आगे जो है तो रिधिमा पीछे से कमेंट्री कर रही है, तो निकाल दिए आगे के और 18 साल निकलने चाहिए, होपफुली निकल जाएंगे। उसके बीच में कोई जो है वो नहीं होगा। तो ये जो है स्पेशल हमें कैसे पता चलता है कि जब लोग हमें विश कर रहे होते हैं फैमिली वाले, तो हमें पता चलता है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो ये सोच लो, जब हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो दूसरों की तो याद रखने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब तक हमें कोई बताता नहीं है ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि आज किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो बस यही हमारी कहानी। और अच्छा, हमें ये याद है कि हमने 2 बच्चे पैदा किए हैं। हाँ। तो हमें उनके बर्थडे वगैरह याद रहते हैं। ये तो अच्छी शोभा बात जी का कुछ कमेंट यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है ये। मैं कह रही हूँ, ये अच्छी बात है कि हमें ये याद रहती है हमने 2 बच्चे पैदा करे दो हैं। बच्चे पैदा करे हैं, और 2 बच्चे हैं हमारे। एनिवर्सरी याद रहे ना रहे, रहे ना रहे, 2 बच्चों की याद हमें रहती है। तो हम बर्थडे, कम से कम हमें बर्थडे बच्चों के याद रहते हैं। ओके, क्या कह रही थी रिधिमा? कुछ तो कमेंट देना चाह रहे थे आप अपने आप में, कुछ कह रहे थे आप। तो अब कहाँ याद रखा जाता है, इतने साल हो गए, 18 साल, क्यों? कहाँ याद रहता है। हाँ, हमें तो याद नहीं रहता। हमें 18 नहीं, हमें तो पहले भी याद नहीं रहता था। जब 5 साल 10 साल हुए थे तब भी हमें याद नहीं रहता था। ओ, फिर तो वो यस, वो हमारे problematic साथ है। प्रॉब्लम है। हाँ, फिर दिस इज अ तो बिग problem। प्रॉब्लम विद अस। तो मुझे ये भी जी, याद नहीं था। हाँ, तो अब ये रिधिमा जो है बर्गर की प्रिपरेशन कर रही है। अब इसने जो है एक दूसरे पैन में बर्गर रख दिया है। अब इसमें क्या करेगी रिधिमा? इसको गर्म करना है, इसको गर्म करना है, सेकना है। हाँ। तो इसमें क्या बटर लगाते हैं? हाँ, ये नीचे चिपकेगा नहीं, इसलिए बटर लगाते हैं। ओके, तो रिधिमा इसमें बटर लगाएगी भाई। और ये देखें आप, बढ़िया एकदम बर्गर सेका जा रहा है। और इधर टिक्की तो एकदम मस्त क्रंची तो अभी नहीं हुई है ये, पर हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में। ये हो गए हैं, हो गई है। क्रंची है। तो ये है भाई, मुझे लगता। अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। ये गया भाई इसमें नमक। इसमें थोड़ा मसाला नहीं डालेगा? हाँ, ये मसाला नहीं है। ये बर्गर है पापा, आलू की टिक्की नहीं। सॉस? सॉस लास्ट में ऊपर से डालते हैं जब गर्म करते हैं, अभी सेकना है ये बस। तो अब इसको सेका जाएगा भाई, पलटा जाएगा। हाँ, अभी मुझे सीख गया है थोड़ा, पहले मैंने इससे स्टार्ट किया था। अब दोनों साइड से, दूसरी साइड से भी ऐसे ब्राउन करना है इसे। ओके, तो जी ये देखें एकदम बढ़िया तैयार हो गया है बर्गर। अब जो है इसको, इसमें जो है सॉस की प्रिपरेशन होगी। देखें अब आप, कौन कौन सी सॉस चाहिए? कौन कौन से सॉस चाहिए सारे चाहिए? ये पूछी जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ सारे ही चाहिए मुझे। मुझे सारे ही सॉस अच्छे लगते हैं। तो ये है जी, ये कौन सा सॉस है? बर्गर सॉस। ये है जी बर्गर सॉस। इतना सारा? हाँ, सॉस अच्छा सा। ओके, अब ये क्या है? बारबेक्यू। है चिपोंजी। ये भी बर्गर सॉस, इसका नाम क्या है? बारबेक्यू। बारबेक्यू। ओके, तो ये गया जी बारबेक्यू इसमें।
अब ये क्या है? करी मैंगो। करी मैंगो। तो ये है जी करी मैंगो। इसका बड़ा टेस्ट ज़बरदस्त होता है। ये दिखाओ ज़रा। लास्ट सॉस ये वाली डालनी, चेडर चीज़। हाँ डालो। ये थोड़ी कैसे होती हैं? बेकार होती हैं? नहीं, चीज़ वजह से ऑलरेडी है, ये निकल हो गया, रहने दे फिर, रहने दे। तो ये रेडी हो गया भाई बर्गर। ये देखें आप। चलिए वहाँ रखिए टेबल पे। तो जी अब आ गया है रिधिमा का बर्गर। अब आप देखें, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। ये देखिए आप बर्गर को, क्या ज़बरदस्त बर्गर अब यहाँ पर मेरे सामने परोस दिया गया है। तो शुरुआत मैं ही करने वाला हूँ। ये देखें, अब पहले इसको टेस्ट करते हैं। मस्त। जो इसमें वो करी मैंगो वाली सॉस है ना, उसका, और बारबेक्यू, ये दो सॉसेस का बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये है जी हमारी एनिवर्सरी की पार्टी, छोटी मोटी। हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं और यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और हैं तो कोई ढंग के रेस्टोरेंट वगैरह कुछ होते नहीं हैं, और वैसे भी आज कोई इतना ज़्यादा मूड नहीं था बाहर निकलने का, तो हमने कहा घर में ही करते हैं। तो एक बाइट और लेता हूँ। ऑसम।